प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। इस वक्त की ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा भी मंजूर हो गया है और अब प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। आने वाले समय में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी एक्शन होंगे नकल माफियाओं के खिलाफ, वो प्रहलाद जोशी के संरक्षण में ही लिए जाएंगे। तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। जोशी के पास मौजूदा मंत्रालय के साथ अब शिक्षा विभाग भी होगा। अतिरिक्त प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो इस वक्त की ये सबसे अहम खबर, आज ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। अपने मंत्रालय के अलावा अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी संभालेंगे। शिक्षा मंत्रालय को भी देखेंगे। आने वाले समय में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर, और साथ ही साथ नकल माफियाओं के खिलाफ जो भी कड़े एक्शन लिए जाने हैं, जो भी कानून में प्रावधान किया जाना है, वो सब इनकी देखरेख में होगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को मिली है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जो कि मांगे जो थी वो तो मान ली गई, लेकिन आने वाले भविष्य में जो भी परीक्षाएं हों, चाहे राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो या फिर केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए, सभी परीक्षाएं नकल विहीन हो, किसी भी परीक्षा के दौरान पेपर लीक ना हो, ये पुख्ता करने की जिम्मेदारी भी अब प्रहलाद जोशी के कंधों पर होगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। महत्वपूर्ण, देखिए, ये प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम करीबी व्यक्तियों में से माने जाते हैं। व्यक्ति कहें कि आप जैसे बोलते हैं मंत्रियों में से, पहले बहुत बड़ा जो है संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी संभाल चुके हैं प्रहलाद जोशी। उनको बेहतर तरीके से पता है कि कैसे काम होता है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं। प्रहलाद जोशी कम बोलने वाले और डिलीवरी वाले व्यक्ति हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी फिलहाल उनको एडिशनल चार्जेस संभालने के लिए दिए गए हैं। और पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं, कई बड़े मंत्रालय रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जब उनसे संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार लिया था, उनका मंत्रालय थोड़ा ये गलियारों में चर्चा थी कि उतना भारी मंत्रालय नहीं है, लेकिन अब उनको सीधे एजुकेशन मिनिस्ट्री का मंत्रालय दिया गया है, जो कि बेहद खास है। कम बोलने वाले और डिलीवरी वाले व्यक्ति हैं। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं। एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश। और जाहिर तौर पे इस समय जब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया तो इमीडिएटली हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि कैसे कौन होगा जो एडिशनल चार्ज संभालेगा। तो अभी फिलहाल प्रहलाद जोशी को दिया है। फिर आगे 15 अगस्त के बाद अगर कैबिनेट रिशफल होता है तो संभवतः फिर परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। प्रहलाद जोशी को ये जिम्मेदारी उनको दी गई है कि वो अब एडिशनल चार्जेस संभालेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के। और इसके अलावा सोमवार को इसी बिल को लेकर चर्चा होगी, जितेंद्र सिंह रखेंगे, जिसमें वो कड़े कानून बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे फुल एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास पहले से ही एक मंत्रालय, उसके बाद अब आज चूंकि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है, तो शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया है। जब तक कोई परमानेंट शिक्षा मंत्री नहीं बनता है तब तक ये जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालेंगे। अभी फिलहाल नकल माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक में जितने लोग शामिल थे उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उसकी देखरेख करेंगे। साथ ही साथ मंडे को पार्लियामेंट में चूंकि नकल विरोधी कानून को लेकर जो बदलाव किए गए हैं वो बिल भी आना है।
के साथ शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी संभालेंगे। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी और अहम खबर। आज ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब प्रहलाद जोशी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इस वक्त की यह सबसे अहम खबर। तो प्रहलाद जोशी के पास में पहले से ही एक मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उसके अलावा अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी संभालेंगे। तो अभी तक जितने भी डिसीजन अब लिए जाएंगे नीट पेपर लीक को लेकर, जिस तरह से कानून में प्रावधान किया जा रहा है और नकल माफियाओं के खिलाफ जो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी संभालेंगे, देखरेख भी करेंगे। साथ ही साथ जो कानून में प्रावधान किया जाना है, मंडे को जो बिल संसद में पेश होना है, उस बिल का मसौदा किस तरह से तैयार होना है, तो खाद्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी संभालेंगे। आदिति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आदिति, प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार शिक्षा विभाग का सौंपा गया है, इसके पीछे क्या कुछ मंशा हो सकती है, क्या मैसेज, चूंकि प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी भी माने जाते हैं? देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक अर्जुन मेघवाल और प्रहलाद जोशी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो एक डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं और कम बोलते हैं, डिलीवरी ज्यादा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझते हैं कि प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने उस समय संसद को कैसे बेहतर तरीके से चलाना है वो काम किया हुआ है। और अभी किरण रिजिजू से पहले वो संसदीय कार्य मंत्री थे। कर्नाटक से आते हैं। एक पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक साउथ का द्वार भी माना जाता है, अगर आप पॉलिटिकल समीकरण समझे तो। दूसरी बात यह है कि अभी फिलहाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि परमानेंटली उनके पास ये चार्ज है, लेकिन ये समझते हैं कि प्रहलाद जोशी को एक तो ब्राह्मण भी है, कर्नाटक से आते हैं, बड़ा मैसेज भी है। दूसरा, एक डिसिप्लिन्ड वर्कर की तरह है, बेहतर डिलीवरी देते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, सीनियर मंत्रियों में से आते हैं। दूसरा देखिए कि अभी फिलहाल प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के तहत ये किया गया है। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, और बदलाव की पृष्ठभूमि हम सबको पता है, नीट यूजी पेपर लीक के बाद जो विवाद हुआ उसको लेकर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उनको संसदीय कार्य मंत्री से हटाया था, उसके बाद जो उनको प्रभार दिया गया था वो बहुत ज्यादा उतना भारी जैसे पद नहीं था, लेकिन अब उनको देश के शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। 1990 के दशक से हुगली और तमाम उस जो कर्नाटक के बड़े इलाके हैं वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी, बड़े आंदोलनों में रहे हैं और इसके बाद भाजपा संगठन में लगातार जिम्मेदारी संभाली। 2004 में पहली बार जो धारवाड़ कर्नाटक का लोकसभा उससे सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2009, 14, 19, 24 में लगातार जीत दर्ज कराई है और लगातार 5 बार लोकसभा पहुंचने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में ये शामिल होते हैं और एक संजीदा व्यक्ति माने जाते हैं। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं 2012-2016 तक और भाजपा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन के सदस्य भी रहे गए हैं। इसके साथ साथ देखिए इनका कार्यभार जिम्मेदारियां देखिए, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, ये तमाम जिम्मेदारी निभाते हुए उनको पता है कि वर्किंग स्टाइल मोदी सरकार की क्या है, मोदी 3.0 में कैसे डिलीवरी देनी है। ये सब सोच समझकर एक सीनियर व्यक्ति को, संजीदे व्यक्ति को ये फिलहाल अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अंत में बात यह है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 15 अगस्त के बाद, संभवतः उसमें कोई बदलाव हो, पर फिलहाल अभी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिल्कुल अदिति, चूंकि मानसून सत्र भी चल रहा है, अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, विपक्ष की इसमें एक बड़ी जीत भी देखी जा रही है। विपक्ष अपनी इसी बड़ी जीत के तौर पर भी देख रहा है, चूंकि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार को भी घेरने की कोशिश की जाएगी नीट पेपर लीक को लेकर। तो ऐसे में प्रहलाद जोशी बेबाकी से जवाब दे पाएंगे विपक्ष को भी, इसके पीछे ये भी सरकार का मैसेज है। विपक्ष राहत पे क्लेम करेगा, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन
ये विपक्ष बेहतर तरीके से जानता है कि जब उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया तो वो जन आंदोलन में कन्वर्ट नहीं हुआ था। जन आंदोलन में तब कन्वर्ट हुआ जब जनता सड़क पे उतरी और उसको उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए अनकैश किया। ये बात अलग है कि वो जनता की, युवा की आवाज बनकर उतरे और गए। जब ये आंदोलन तेज पकड़ लिया गया था उसके बाद, उससे पहले वो जंतर मंतर भी नहीं गए थे। इसलिए इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है या विपक्ष कहने पर इस्तीफा हुआ। सीधा सीधा युवा और सरकार के बीच का ये संवाद था। युवा नाराज थे, सरकार ने इस पर तब्दीली करी, पहले दूसरे तब्दीली करी, फिर भी युवाओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। तो फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री को जो सीनियर भी व्यक्ति है उनको जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार से चर्चा होगी। सबसे पहले बिल दिया जा रहा है उसको लेकर, जिसमें ये जो नए कानून लेकर आएंगे जिसमें ज्यादा कसावट होगी, अगर पेपर लीक होता है 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, 10 साल तक की सजा होगी, वो जितेंद्र सिंह देंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार अब वो कर रही है जो सीधे सीधे युवाओं को नैरेटिव दे, युवाओं से संवाद हो, ना कि विपक्ष का कह रहा है। विपक्ष आज के बाद किसी मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर पाएगा। उनको अब ये ढूंढना है कि अगला मुद्दा क्या होगा। संभवतः वो राम मंदिर को लेकर आए, दूसरे मुद्दे को लेकर आए, इलेक्शन की बात एसआईआर के लेकर आए। फिलहाल उनके हाथ से ये मुद्दा अब निकल चुका है। प्रहलाद जोशी को ये मंत्रालय दिया गया है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद भी हैं। अब पहला काम उनका क्या होगा? अदिति, देखिए, एनटीए में 47 सीटें हुए हैं और 47 सीटें हुए हैं। एनटीए में बदलाव की बात हो रही है, एनटीए में सुधार की बात हो रही है। तो सबसे पहला काम इन सारे रेगुलेशंस को सही तरीके से करना होगा। दूसरा, बीच में कुछ जो युवा जो एजुकेशनलिस्ट हैं, युवा हैं, उनको बुलाकर बातचीत टेबल पे करनी होगी। इसके साथ साथ लोगों को जिन पर कार्रवाई हो उस पर एक्शन लेना होगा। बेहतर, आपने देखा कि एजुकेशन जो नई 2020 की पॉलिसी थी एनईपी, तो उस पॉलिसी में अभी तक जो बदलाव होने थे वो ढंग से लग जाए, उनको कार्यवाहन बेहतर तरीके से हो। तो बहुत सारी अभी एजुकेशन में चीजें हैं जो कि करनी है और कहीं ना कहीं एक संवाद बढ़ाने की कोशिश होगी, सोशल मीडिया पे ज्यादा संवाद हो पाए। तो ये तमाम तरीके के बदलाव होंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, अतिरिक्त प्रभार देना था, ये इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है जिसमें इसको छोड़ा नहीं जा सकता। फिलहाल प्रहलाद जोशी को दिया गया है। ये कंफर्म नहीं है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या प्रहलाद जोशी रहेंगे या कोई और आता है, लेकिन फिलहाल उनको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। इसके अलावा पूरी सरकार मिलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार करेगी, सिर्फ अकेले मंत्री नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है युवाओं को कि मैं आपकी आवाज हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और उसमें सबसे बड़ा है कि वो बिल आएगा, बिल में ज्यादा बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे, कसावट होगी। तो जाहिर तौर पर पूरी सरकार अभी युवाओं के लिए कुछ न कुछ काम करेगी। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।